Hello everyone. In this video we are going to proceed with the topic ammonia. So सबसे पहले जो अमोनिया है वो हमें कहाँ से मिलता है क्या। सबसे पहले जो अमोनिया है दैट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ इन एयर। ये हमें जो एयर है वहाँ से मिलता है, लेकिन बहुत माइनर क्वांटिटीज़ में या किसी नाइट्रोजीनियस वेस्ट में आपको अमोनिया जो है वो मिलेगा। जैसे कि यूरिया, आपने सुना होगा यूरिया की जो खाद है यानी कि फर्टिलाइज़र है वो हमें मिलती है। तो जो NH2CO NH2 इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया अपॉन हाइड्रोलाइसिस दैट विल गिव यू अमोनियम कार्बोनेट एंड फर्दर अपॉन डीकम्पोजिशन इट विल गिव राइज टू अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नाउ नेक्स्ट इज हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस N2+3H2, इसकी रिएक्शन कंडीशंस होती हैं आयरन एंड मोलिब्डेनम इज़ यूज्ड एज द प्रमोटर, यानी कि आयरन इज़ यूज्ड एज अ catalyst and molybdenum is used as a promoter as we have all read in the surface chemistry. And this reaction is proceed in the range 673 to at least 700 Kelvin, and the atmospheric pressure is 200 atmospheric pressure. It will give you rise to the 2NH3, and this reaction is the type of the exothermic reaction. Now what are the conditions to proceed this reaction? It's based upon the ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. नाउ एट सबसे पहले जो कंडीशन है लो टेम्परेचर है, एज इट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, खुद ही वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले आपको कम से कम टेम्परेचर चाहिए 700 केल्विन तक की रेंज का, और सिंस जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की है तो जो लो टेम्परेचर है वही फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ऑलरेडी जो टेम्परेचर वो अपने आप ही जनरेट होता रहेगा। हाई प्रेशर, लेकिन इस रिएक्शन को करने के लिए प्रेशर आपको चाहिए 200 एटमॉस्फेयर का या 200 × 10⁵ पास्कल का। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आपको जो आयरन ऑक्साइड है जिसमें थोड़ा सा मोलिब्डेनम हो या K2 हो या एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड हो एज अ प्रमोटर आपको जो है ये चाहिए। इससे जो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। सो ये हमारे पास कैटलिस्ट है। अब इसकी असेंबली कैसे होती है? बेसिकली 2 पाइप्स हैं, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है हम ऐड करते हैं, और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन रेशो। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी रेशो में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यूज़ की जाती है, 1:3। देन इट विल गोज इनटू अ कंप्रेसर, देन कैटलिस्ट चैम्बर। कैटलिस्ट चैम्बर के बाद आपके पास लिक्विड अमोनिया आ जाएगा। अगर जितना आपके पास इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा या एक्सेस अमोनिया होगा वो आपका इस पाइप के थ्रू दोबारा जाएगा, पंप में जाएगा, पंप में होता हुआ ये कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर में ये दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, और देन ये पाइप्स में दोबारा चला जाएगा, और ये प्रोसेस आगे आगे चलता रहेगा। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। नाउ अमोनिया, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 है। नाउ कन्फिग्रेशन इज़ 1s2 2s2 2p3। नाउ नाइट्रोजन का हमने 2s2 एंड 2p3 जो ऑर्बिटल ड्रॉ किया, और देन NH3 यानी कि जो हाइड्रोजन के 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं लगाए। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जो पहले से फिल है दैट विल वर्क एज अ लोन पेयर। तो जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो कैसे बनेगी? नाइट्रोजन की बेंड ज्योमेट्री बनेगी, और इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? पिरामिडल ज्योमेट्री। यू शुड नो द नेम ऑफ द ज्योमेट्री, द हाइब्रिडाइजेशन, एंड NHN बॉन्ड को हम क्या कितने का होगा? 107.8 डिग्री। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, इट इज़ लाइटर देन एयर, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अमोनिया प्लस वाटर विल गिव यू अमोनियम प्लस hydroxide ion, and it is easily liquefiable under pressure. Now next is the basic nature. As we can all see that in the structure of the ammonia there is one lone pair of electron. So जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, या हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं दैट विल वर्क एज अ लुईस बेस।
सो बेसिक इन नेचर है, तो ऑब्वियसली कौन से पेपर पे काम करेगा, रेड पे, एंड रेड लिटमस कौन से कलर में कन्वर्ट होगा, ब्लू। तो ये तो हम सबको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि वो बेसिक नेचर का है। अभी जब आप अमोनियम, अभी हमने रिएक्शन की थी, अमोनिया को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। नेक्स्ट एज अ लुईस बेस, अभी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये लुईस एसिड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा, आपको कॉम्प्लेक्सेस बना के देगा। तो ये हमने डिफरेंट रिएक्शंस जो हैं उसके साथ शो कर दिए। नाउ एक्शन विद हैलोजेंस, अगर आप हैलोजेंस यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करोगे तो ये कैसा रिएक्ट करेगा, ज़्यादातर हम इसको क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं। अगर तो आप अमोनिया को एक्सेस में लेंगे देन आपके पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। ये आपको याद करना पड़ेगा रिएक्शन में कि अगर आपके पास एक्सेस अमोनिया है वो आप लोगे तो वो आपको क्या बना के देगा, 6NH4Cl प्लस N2। excess Cl2 ammonia plus chlorine, it will give you nitrogen trichloride with the elimination of the 3HCl। तो दोनों प्रोडक्ट्स अलग हैं। जब आप एक्सेस अमोनिया लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन आएगा। ये आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर आप एक्सेस क्लोरीन लेंगे देन आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंट है, NCl3 प्लस HCl है। और अगर आप अमोनिया के साथ आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं तो ये आपको डार्क ब्राउन कॉम्प्लेक्स देगा, यानी कि नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट देगा और HI रिमूव होगा ना। ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो कैसा होगा, तो 3CuO plus 2NH3, it will give you 3Cu plus N2 and there will be the formation of water. Ammonia when react with the calcium hypochlorite, basically a bleaching powder, it will give rise to the nitrogen, calcium chloride and water. Now 4NH3 in the presence of 5O2, it will give you NO6H2O. नाउ कंबशन, ये जो अमोनिया है ना इसको आग लगती है और ना ही ये किसी भी जो आग को सपोर्ट करता है, यानी कि ये ना ही हमें इसको चाहिए कि जिसकी वजह से ये आग लगे, ना ही ये कंबस्टिबल है और ना ही इट इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन। ना अमोनिया को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप करोगे, कंबस्ट करोगे, जलाओगे, इट विल गिव यू नाइट्रोजन एंड 6H2O। ना फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस, जब आप अमोनिया को मेटल से रिएक्ट करते हैं इट विल गिव यू सोडा अमाइड, ठीक है, हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमाइड DE। नाउ 2 पोटाशियम प्लस 2NH3 गिव यू 2KNH2 plus H2. Now it's a formula of potassium amide. Now precipitation of heavy metal ions form the aqueous solution of their salt. तो जब आप जो है heavy metal ions जैसे FeCl3 है, basically this is the metal ion Fe3 positive एंड जो हमने इसका सॉल्ट लिया है दैट इज़ आयरन ट्राइक्लोराइड। ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने पे ये आपको क्या देगा, आयरन हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। नाउ फर्दर है अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड एंड इसमें भी हम कौन सा आयन यूज़ कर रहे हैं, 3 पॉजिटिव, एंड इट विल गिव यू अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड विद द एलिमिनेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ना यूजेस ऑफ अमोनिया, ये हमें पता होना चाहिए हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए यानी कि HNO3 बनाने के लिए यूज़ करते हैं, Na2CO3 बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो लिक्विड अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। इसको राइन बनाने के लिए, राइन एक मटेरियल है, सिंथेटिक फाइबर है, उसमें भी नाइट्रोजन यूज़ होता है, और इससे बहुत सारी जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स हैं वो बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और लेबॉर्ट्री में तो ये काफ़ी जो मात्रा में हम काफ़ी रिएक्शंस में हम कह सकते
सकते हैं कि यूज़ होता है। सो इसमें हमने क्या क्या किया, पहले तो नाइट्रोजन की इंट्रोडक्शन, देन प्रेपरेशन, और उसमें प्रेपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है हैपर्ट्स प्रोसेस। देन हमने उसमें किया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन यूजेस। एक बारी वीडियो देखने के बाद दोबारा से एक बारी वीडियो देखें अपनी रफ़ कॉपी के साथ, और रफ़ कॉपीज़ में जितने रिएक्शंस हैं उसको लिख के देखो, सो दैट आपकी साथ में ही प्रैक्टिस हो जाए। एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाते रहें।